गद्दा, वो लोग तो यहाँ कहीं नहीं दिखे। चप्पा चप्पा छान मारो। सुमन, सुमन, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? तेरे कपड़े मैंने बदले। तेरा होने वाला घरवाला बहुत शरीफ है। सुमन, तुम लेटी रहो। नहीं, मैं ठीक हूँ। एक मिनट। बुखार? शुक्र है, बुखार तो नहीं। रणवीर, बारिश भी रुक गई है और मेरे ख्याल से ट्रैफिक भी खुल गया होगा। अब हमें घर निकलना चाहिए। हाँ, बारिश रुक गई, चलो। अरे रणवीर, लाइए, मुझे दीजिए, मैं कर दूंगी। नहीं सुमन, इट्स ओके। इनफैक्ट हमारी शादी होने वाली, तो तुम्हारी हेल्प करने की आदत तो मुझे डाल ही लेनी चाहिए, है ना? तुम हंस क्यों रही हो? देखो, धीरे धीरे करके मैं सीख जाऊंगा। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। मैं तो इसलिए कह रही थी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी मुझे मौसी जी के कपड़े उन्हें लौटाना है, तो ये दीजिए। पता है सुमन, कल अगर ये मौसी नहीं होती ना, तो मैं पता नहीं क्या करता। आई एम सो थैंकफुल टू हर, जो उन्होंने हमें परमिशन दे दी यहाँ पे रात गुजारने के लिए। मैं काम करती हूँ, मैं आपके लिए और इनके लिए चाय बना देती हूँ। एक मिनट, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहले ये बताओ कि तुम कैसा फील कर रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम एक काम करो, तुम चेंज कर लो, तब तक मैं बाहर जाके टैक्सी अरेंज करता हूँ। हमें घर भी तो जाना है कि नहीं? मैं आता हूँ। अभी बुखार से उठी है, ये क्या कर रही है? दे, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मैं कर लूंगी। तेरा मर्द कहाँ है? जी, वो हमें इंदौर के लिए निकलना है ना, बस उसके लिए टैक्सी करेंगे। इतनी बार छोरे से कहा रोटी खा ले, रोटी खा ले, नहीं खाई। सुमन सुमन सुमन, व्हाई डोंट यू गेट इट आकाश? वो लड़की मनहूस है मेरे बेटे के लिए। जब से उसकी लाइफ में आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही करी जा रही है। चाहे वो कॉलेज के एडमिशन की बात हो या फिर कुलदेवी माँ के दर्शन के लिए जाकर फंस जाने वाली बात हो। कम ऑन सिंधु, पढ़ी लिखे होकर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? अच्छा, साहिल और मन्नन भी रणवीर के साथ गए थे, फिर वो दोनों क्यों नहीं फंसे उसके साथ? कोइंसिडेंस सिंधु। Coincidence my foot.
वो लड़की मेरे बेटे के लिए अनलकी है एंड दैट्स ऑल। देखो सिंधु, ये लकी अनलकी की बातें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये बातें ना तो हमारा परिवार मानता है और ना हम। सिंदूरा कह दिया तुमने, लेकिन ये जो माँ का दिल है इसे मैं कैसे मनाऊं? हाँ, ओ कम ऑन सिंधु, आओ बैठो। सिंधु, फैक्ट तो ये है कि सुमन और रणवीर की मंगनी हो चुकी। That's it. मंगनी हुई है आकाश, शादी नहीं। देखो सिंधु, सुमन रणवीर की पसंद है। हाँ, अगर तुम अपने इकलौते बेटे को नहीं खोना चाहती हो तो सुमन को एक्सेप्ट करने का मन बना लो। सुमन रणवीर की पसंद नहीं है, एक बेकार की जिद है। जिस तरह बचपन में मैं रणवीर को ज्यादा चॉकलेट खाने से रोकती थी ना, उसी तरह आज भी रोकूंगी। समझाऊंगी उसे और उसे समझना ही होगा। समझना उसे नहीं, समझना तुम्हें होगा। रणवीर अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया और सही गलत का फैसला वो खुद कर सकता है। देखो, टेंस तुम इसलिए हो ना कि वो अभी तक घर नहीं लौटा है। वो जल्दी घर आ जाएगा, तो इसलिए रिएक्ट करना बंद करो और संगीत और मेहंदी में अपनी बहू सुमन की वेलकम करने की तैयारी शुरू करो। ओके? वेलकम माय फुट। बेटा तो बेटा, अब बाप भी सुमन के गुण गाने लगा है, लेकिन सिंदूरा मित्तल जो ठान लेती है वो करके रहती है। आफ्टर ऑल, बच्चे के लिए क्या बेस्ट है उसकी माँ से बेहतर और कौन जान सकता है। मौसी, आपने हम लोगों की इतनी मदद करी, उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूं वो भी कम है। आए तो थे हम कुलदेवी माँ के दर्शन के लिए, लेकिन भगवान के रूप में हमें आप मिल गए और आपने हमारी इतनी मदद की। मौसी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, तो आप ये घड़ी रख लीजिए। छोरे, तुझे मौसी का मतलब पता है? माँ जैसी। माँ जैसी कहते हो, फिर माँ की ममता का मोल चुका रहे हो। अगर कुछ देना ही है, मैं एक बात कहती हूँ, जब तुम दोनों की शादी हो जाए तो मेरा आशीर्वाद लेने यहाँ जरूर आना, ठीक है? चलिए, मैं वादा करता हूँ कि एक माँ को उनकी बहू से मिलवाने जरूर लेकर आऊंगा। सदा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। संभाल के जाना। हाथ छोड़। बड़ी किस्मत वाली है जो ऐसा प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। चांद छिड़कता है वो तेरे ऊपर। रवि और मासा के बाद जीवन में पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जिसे मेरी इतनी परवाह है। सुमन, तुम बहुत गलत समझ रही हो। कोई भी लड़की अगर रणवीर से फ्रेंडशिप करती है तो उसके साथ शादी के सपने देखने लगती है। आज मैं समझी कि निहारिका ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहा था।
क्या हुआ सुमन? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें गलत समझने की भूल जो हुई मुझसे, सॉरी रणवीर। सुमन, सुमन बताओ मुझे क्या हुआ? घर वालों को मिस कर रही हो, वीर को मिस कर रही हो। सुमन इट्स ओके। अभी अभी ड्राइवर ने बताया कि 2 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाएंगे, तो इसमें रोने की क्या बात है? सुमन, तुम अभी अभी बुखार से उठी, अगर इस तरह रोगी तो और बीमार पड़ सकती। प्लीज मेरे लिए रोना बंद करो। मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि किसी और को रवि की जगह देना मेरे लिए कितना मुश्किल है रणवीर। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक लड़की के दिल की ये बात शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रणवीर मित्तल कुल देवी मां को साक्षी मानकर तुमसे ये वादा करता है सुमन परमार कि जिंदगी में आने वाले कोई भी सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम तक आने वाली हर मुसीबत को रणवीर मित्तल का सामना करना होगा। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू मैं कभी नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे सुमन। लेकिन सुमन, ये सब कुछ तो तभी पॉसिबल है अगर तुम मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपना प्यार साबित करने का मौका दो। प्लीज सुमन, जवाब दो, क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? अच्छा ठीक है, बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब रोना बंद करो। अब एक काम करते हैं, यहां से चलते हैं, वरना अगर ये टैक्सी मिस हो गई तो हम लोग यहीं फंस जाएंगे। अब चले? चलो। मेरा तो तुझ पे सब निसार है, सातों जन्म का मेरा प्यार है। चल चल मेरे यार, है नसीबों का इशारा। चल चल मेरे यार, यही रब को गवा। एक विवाह ऐसा भी, एक विवाह ऐसा भी। ये रही गाड़ी। अच्छा, आपने ये गाड़ी बुक की है? चलो, अब फाइनली घर तो पहुंचेंगे। ड्राइवर तो है नहीं। हाँ, पता नहीं, यही कहीं होगा। ऐसे कैसे? गाड़ी खुली रखकर वो ऐसे कैसे जा सकता है? रणवीर, मुझे डर लग रहा है। रिलैक्स सुमन, तुम्हारी जान की परवाह तुमसे ज्यादा मुझे है, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं कुंवारा मर जाऊंगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हम पूरी कर देंगे छोरे। पकड़ो।
रणवीर! रणवीर! अरे छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! रणवीर! क्या रहे हो? खाने लगा दो तुम। रणवीर! रणवीर! छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! बंद कर। रणवीर, क्या जरूरत थी आपको अपनी जान पर खेलने की? अरे कमाल है, तुम ही तो बुला रही थी रणवीर रणवीर। अब तुमने बुलाया तो मुझे तो आना ही था ना। आपको ऐसे वक्त भी मजाक सूझ रहा है? अगर मजाक नहीं करूंगा तो तुम फिर रोने लगोगी। इट्स ओके, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। छोटी सी चोट, इतना बड़ा घाव है। सुमन, बड़े से बड़ा घाव भर जाता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुम्हारे बिना मैं जिंदगी नहीं जी सकता। अरे कितना खून बह रहा है, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूं। हाँ भैया जल्दी। बस थोड़ा जलेगा, हाँ फिर ठीक हो जाएगा। लीजिए पानी पीजिए, आराम से, ये हाथ से नहीं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा सर, ये तो हमारा फर्ज था। दर्द तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल नहीं। चले? बहुत दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि दर्द भी तुमसे उतना ही डरता है जितना कि मैं।
रखे। रुको रुको भैया, एक मिनट रुको। क्या हुआ सुमन, कुछ छूट गया क्या? हाँ, छूट गया था, बस उसे ही पूरा करना है। मैं अभी आई।